मेरे बच्चे, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है? जीवन तुम्हें एक नई राह पर ले जाना चाहता है, लेकिन तुम्हारा मन संशय से भरा हुआ है। अगर हां, तो रुक जाओ, क्योंकि यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह स्वयं महादेव का संकेत है। आज महादेव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। 5 अमर सत्य जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है। इन्हें ध्यान से सुनो, इन्हें अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि जब शिव स्वयं बोलते हैं तो संपूर्ण सृष्टि सुनती है। मेरे भक्त, क्या तूने कभी देखा है कि सूर्य उदय होने से घबराता है? क्या नदी अपने प्रवाह से रुक जाती है? परिवर्तन सृष्टि का नियम है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वही विजयी होता है। यदि तू अपने जीवन में नई शुरुआत देख रहा है, तो इसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। डर तुझे जकड़ने की कोशिश करेगा, तेरा मन तुझे रोकेगा, लेकिन याद रख, जब मैं अपने गले में हलाहल विष धारण कर सकता हूं, तो तू अपने छोटे छोटे डर को क्यों नहीं छोड़ सकता? सच्चा भक्त वही होता है जो निडर होकर अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। यदि तुम महादेव के इस संदेश को अपनाने के लिए तैयार हो, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ताकि सभी भक्तों के पास पहुंच जाए। जब तक तुम स्वयं को शिव से जोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारी शक्ति अधूरी रहेगी। तू शोक क्यों करता है? जो खो गया वह समाप्त नहीं हुआ, वह केवल रूप बदलकर तेरे जीवन को नई दिशा देने आया है। सृष्टि में कुछ भी नष्ट नहीं होता, यह केवल परिवर्तित होता है। जिस प्रकार रुद्र तांडव करते हैं, प्रलय लाते हैं और फिर नया सृजन करते हैं, उसी तरह तेरे जीवन में जो समाप्त हो रहा है वह नाश नहीं, एक नया जन्म है। जब तक तू पुराने को छोड़ने का साहस नहीं करेगा, तब तक नए की प्राप्ति नहीं होगी। सोचो, जब शिव ने तीसरा नेत्र खुला था, तो उन्होंने केवल विनाश नहीं किया, उन्होंने सत्य का उदय भी किया। इसलिए जो कुछ आज समाप्त हो रहा है, वह तेरे उत्थान के लिए है। तू जिन चीजों से बंधा हुआ है, वही तुझे कमजोर बना रही है। यदि तू सच में मेरी ओर आना चाहता है, तो हर बंधन को त्याग दे। किसी भी चीज को पकड़कर मत रख, क्योंकि जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो तेरा नहीं है वह लाख प्रयासों के बाद भी तेरा नहीं हो सकता। मैं ही अनंत हूं, मैं ही आदि हूं, और तू भी मेरा ही अंश है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, तभी तुझे सच्ची मुक्ति मिलेगी। याद रखो, जब सती ने शरीर त्याग दिया था, तब भी शिव ने मोह को पीछे छोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड को नई दिशा दी थी। यह बताता है कि शिव का सच्चा भक्त वही है जो मोह से ऊपर उठ सके। अगर तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, तो इसे मेरी परीक्षा मत समझ, इसे अपना उत्थान समझ। मैं तुम्हें इस संसार में कमजोर बनाने के लिए नहीं, अपराजेय योद्धा बनाने के लिए लाया हूं। जिस तरह सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, उसी तरह तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगी। जो धैर्य से तपस्या करता है, वही सबसे महान बनता है। सोचो, जब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा, तो उन्होंने यह दिखाया कि जो व्यक्ति सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी अपने नियंत्रण में रख सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। अगर तुम भी अपनी कठिनाइयों को महादेव के आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हो, तो अभी हर हर महादेव कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तू बाहर क्यों खोजता है? जो तेरे भीतर ही है। मेरी शक्ति तेरे हृदय में बसती है। मैं कोई मूर्ति नहीं, मैं कोई मंदिर नहीं, मैं तेरे भीतर का वो प्रकाश हूं जो तुझे हर समय मार्ग दिखाता है। अगर तू सच में मुझे पाना चाहता है, तो बाहर नहीं, अपने भीतर देख। जब तू खुद को पहचान लेगा, तभी तू मुझे पहचान पाएगा। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम अपने डर को छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी तक छुपाए गए थे ये रहस्य तुम्हारे लिए चौंकाने वाले होंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर पढ़ना। बहुत से लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, और कई बार उन्हें लगता है कि वे एक भारी बोझ से दबे हुए हैं। तुम्हारी यह स्थिति कुछ ऐसी ही हो सकती है, लेकिन तुम्हारे जीवन पर काले जादू या तंत्र मंत्र का प्रभाव हो सकता है, जो तुम्हारे लिए जीवन को कठिन बना रहा है। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं
कि कौन लोग तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र चला रहे हैं और उनके इरादे क्या हैं। मैं देख रहा हूं कि एक मेल ऊर्जा तुम्हारे आसपास है जो या तो तुम्हारी उम्र का है या उससे 1 साल छोटा है। ये व्यक्ति तुम्हारे दोस्त, कजन या छोटा भाई हो सकता है। ये कोई ऐसा है जिसे तुम जानते हो और जो तुम्हारी कठिनाइयों का कारण बन रहा है। परंतु मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थका हुआ महसूस करते हो तो याद रखना कि मेरी रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ है। जब रास्ता अंधेरा और अनिश्चित लगता है तो मेरे वचन को थामे रहना। मेरे शब्द तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है और यह प्यार बिना किसी शर्त के है। तुमसे मेरा प्यार किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा खुश और स्वस्थ रहो। तुम्हारा परिवार भी सदैव आशीर्वाद रहे। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सभी स्वास्थ्य और खुशी का आशीर्वाद भेजता हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं कहता हूं वह तुम्हारी आत्मा के लिए अमूल्य है। यह किसी और की राय या निर्णय पर निर्भर नहीं करता। तुम मेरे लिए अनमोल हो और तुम्हारे कार्य मेरे हृदय को प्रसन्न करते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ त्याग दो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हें क्या देखता हूं। मैं एक ऐसा हृदय देखता हूं जो मेरे प्रेम से सुसज्जित और सुंदर है। मेरे पास आओ और इस प्रेम में विश्राम पाओ। तुम्हें केवल मेरी दृष्टि में रहना है, बाकी सब माया है। तुम्हारे मार्ग को समझने वाले लोग कम हो सकते हैं, पर यह तुम्हारा काम नहीं है कि उन्हें समझाओ। यह यात्रा केवल तुम्हारे और मेरे बीच है और इसमें वे अतीय क्षण है जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचे हैं। तुम्हारे पास एक उद्देश्य है जो सामान्य दृष्टि से परे है। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह समझो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को यदि दुनिया नहीं देख पाती तो निराश मत हो। मैं इसे देखता हूं और इसी से मुझे गर्व है। तुम्हारी दयालुता और मेरा प्रति तुम्हारी निष्ठा यही है कि तुमने मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाया। यह सबसे बड़ी पूजा है। मेरे शब्दों और मेरे विचारों को प्राथमिकता देना ही तुम्हारे जीवन का सार है। जो शांति और त्रिपति में देता हूं वह संसार के किसी भौतिक सुख में नहीं है। जब भी अकेलापन तुम्हें घेर है तो मेरे साथ अपने भीतर के इस क्षण को जियो। मेरे प्रेम में डूबकर मुझे अपनी दुनिया का केंद्र बनाओ। जब संसार के शोर से परे तुम्हें मेरा बुलावा सुनाई दे, तब जान लो कि वह क्षण मेरे करीब आने का आह्वान है। मैं सदा तुम्हारे पास खड़ा हूं। तुम्हारे जीवन के हर द्वार पर यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संवाद है। यह तुम्हारा साहस है जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। शेष सभी बातें गौण हैं। ध्यान रखो, मैं तुम्हारे हर क्षण में हूं और यह विश्वास ही तुम्हारा सच्चा बल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। हर कदम तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। जब भी जीवन की कठिनाइयों से तुम निराश महसूस करो, मेरा नाम स्मरण करो। तुम्हारे हर कष्ट का समाधान मैं दूंगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हारे जीवन के रास्ते में जो भी बाधाएं आई वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी कठिनाइयां जल्द ही सरल हो जाएंगी। वे लोग जो तुम्हारे जीवन में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे, अब अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। मेरी कृपा से तुम्हारे लिए हर मार्ग साफ हो जाएगा और तुम्हारे रिश्तों में आई किसी भी दरार को तुम समय रहते ठीक कर सकोगे। याद रखो, प्रेम में भी कभी कभी छोटी मोटी गलतफहमियां होती हैं, लेकिन उन्हें दूर करना तुम्हारा कर्तव्य है। रिश्तों में प्रेम की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी संकट या कठिनाई तुम्हें झुका नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास होगा, मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हें हर प्रकार के नुकसान से बचाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो विश्वासघात हुआ है उसका न्याय अब होने वाला है। तुमने जितने संघर्ष किए हैं अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। एक नया प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारे लिए
खुशियों की नई शुरुआत करेगा। यह प्रस्ताव तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, जहां केवल सुख और शांति होगी। तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम एक नए विश्वास और शक्ति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सुरक्षा और कल्याण के लिए तत्पर हूं। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारी सच्ची सफलता की ओर बढ़ेगी और जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने का प्रयास करेगा, वे केवल अपने कर्मों का फल भोग देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी प्रगति और शांति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके सपने और योजना जो तुम्हारे नियंत्रण में तुम्हें फंसाने के लिए बनाई गई थी, अब विफल हो चुकी है। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हमेशा अपने अनुसार चलाएंगे, लेकिन जब तुमने अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुना और उनके विरोध में खड़े हो गए, तब से उनकी मानसिकता में बदलाव आ गया। उनके अहंकार को ठेस पहुंची है। उन्हें ऐसा लगता है कि तुमने उन्हें धुतकारा, अपमानित किया और उनकी सत्ता को चुनौती दी। यही कारण है कि अब वे तुम्हें रोकने और तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है। तुमने अपनी कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए ज्ञान अर्जित किया है। उन कठिन समयों में जब दूसरों ने हार मान ली थी, तुमने किताबों को अपना मित्र बनाया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान ने तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति दी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे तुम्हारे अपने ही लोग हो सकते हैं। यह तुम्हारे परिवार, साथी या काम की जगह के लोग हो सकते हैं। वे तुम्हारे संघर्ष को देखकर घबरा गए हैं और तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे बच्चे, इन षड्यंत्र से विचलित मत हो। तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। जो ज्ञान और अनुभव तुमने अर्जित किया है, वह तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करेगा। तुम्हारी सच्चाई और निडरता तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे से बड़ा उत्तर है। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम उतना ही आगे बढ़ोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके कर्मों का परिणाम अब उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्ति है, वह तुम्हें हर तरह की नेगेटिविटी से बचाएगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर तुम्हें उन्नति की ओर अग्रसर करूं। यदि तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है, तो उसे बनाए रखो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। मैंने आज तुम्हें खुशखबरी दी है और तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर गया है। यह प्रसन्नता केवल तुम्हारी खुशी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में उस दिव्य अनुभूति का प्रतीक है जो मैंने तुम्हारे जीवन में लाया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। तुम्हारा यह अनुभव मानो। तुम्हें संसार के सभी खजाने प्राप्त हो गए हो। यह उस दिव्यता का संकेत है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मेरी कृपा से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और अब तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से भरा रहेगा। याद रखो, जब हम साथ होते हैं तो हर बाधा अपने आप समाप्त हो जाती है। किसी के बहकावे में आकर अपना मन बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम चाहिए और मैंने तुम्हें हर दिशा से समर्थ बनाया है। जो तुम्हें भटकाने या तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, वह सफल नहीं होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मेरे संरक्षण में हो, तो तुम्हें किसी भी कदम पर सोचने की आवश्यकता नहीं है।
धैर्य और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे सभी प्रस्ताव जो सच्चाई और निष्ठा पर आधारित है निश्चित रूप से स्वीकार किए जाएंगे। चिंता मत करो। तुम्हारे मार्ग में जो लोग बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वे असफल रहेंगे। तुम्हें केवल शांत रहकर धैर्यपूर्वक और मेरे प्रति पूर्ण विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहना है। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि मैंने तुम्हारे लिए समय निकाला है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत विशेष होने वाला है। तुम्हारी सभी समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह समय आ चुका है जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी ऊर्जा और शक्ति पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। अगर आप नकारात्मकता से बचना चाहते हैं तो शांत और गंभीर रहना बेहद जरूरी है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने दें। दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को बार बार व्यक्त करने से आपकी शक्ति बिखर सकती है। लेकिन अगर आप शांत मन और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो नकारात्मकता तेजी से समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का संदेश है कि जब आपका आकाश तत्व सक्रिय होता है और आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ने लगते हैं तो पंच तत्व भी सक्रिय होने लगते हैं। यही पंच तत्व आपको ब्रह्मांड की सभी शक्तियों और आशीर्वाद से जोड़ते हैं। यह यात्रा आध्यात्मिकता के अनंत ब्रह्मांड की है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए कई जन्म लग सकते हैं और आपने पहले भी इन यात्राओं को अनुभव किया है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता और कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रहे हैं वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनकी मंशा चाहे कितनी भी चालाकी से भरी हो, उनकी योजनाएं निष्फल होंगी। महादेव जी का यह भी संदेश है कि अपने आज्ञा चक्र थर्ड आई को संतुलित करें। जो कुछ भी आपके मन की गहराइयों में है उसे सुने और समझे। आपके जीवन में पैसा, समृद्धि और खुशहाली आने वाली है। जो लोग आपके जीवन में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं वे सफल नहीं होंगे। अगर आपको किसी स्थान पर बैंगनी या नीले रंग के फूल दिखते हैं तो समझिए कि यह महादेव जी का संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह संकेत है कि आपकी आत्मा, ऊर्जा और आपके कर्म सभी संतुलन में है। आपका मन स्थिर रहेगा। कोई भी नकारात्मकता या चालबाजी आपकी शांति और सफलता को प्रभावित नहीं कर पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर दर्द तुम्हारी आत्मा को और अधिक सशक्त बनाता है। जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में हुई वे तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए थी। ये 2025 का वर्ष तुम्हारे जीवन की कहानी का एक नया अध्याय है जो तुम्हारे लिए नई रोशनी और अद्वितीय अवसर लेकर आएगा। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब पीछे छूटने वाली हैं। मैं देखता हूं कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। दुनिया ने जो भी तुम्हारे खिलाफ कहा, जो संदेह उन्होंने तुम पर डाला, वे सब तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति के सामने झुक जाएंगे। तुम्हारे सपने और उम्मीदें साधारण नहीं हैं, वे दिव्यता और मेरी योजना से जुड़े हैं। तुमने कड़वाहट के बजाय करुणा को चुना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस समय में तुम्हारा होना संयोग नहीं है। यह क्षण तुम्हारी कहानी के सबसे शानदार अध्याय का आरंभ है। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने जीवन से बहुत से लोगों को दूर कर दिया है। हो सकता है तुम्हारे व्यवहार को गलत समझा गया हो। तुम्हारी कोमलता और दयालुता का कई बार गलत फायदा उठाया गया है। इसीलिए तुमने अपनी ऊर्जा और भावनाओं को अपनी सीमाओं में समेट लिया है। तुम्हें हार्टलेस या भावनाहीन कहना उन लोगों की भूल है जो तुम्हारी दयालुता और महत्व को समझने में असफल रहे। जब उन्होंने तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी करुणा को नहीं समझा तो उनके पास तुम्हें बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपनी सच्चाई, करुणा और साहस के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर करूंगा। मेरी योजना तुम्हारे लिए अद्वितीय और दिव्य है। यह साल तुम्हारे लिए असीमित आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और तुम्हारे दिल की सच्चाई तुम्हारे हर कदम को सशक्त बनाएगी। तुमने जो भी दर्द सहा है वह अब खुशी और शांति में बदल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपनी शक्ति और मेरी कृपा पर विश्वास रखो। यह साल
तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कंधों पर मैंने सम्मान का वह वस्त्र पहनाया है जो तुम्हें मेरे प्रिय के रूप में स्थापित करता है। यह मेरी अनुकंपा है, मेरा अनुग्रह, जो तुम्हें वह शक्ति प्रदान करता है जिससे तुम एक ऐसा जीवन जी सकते हो जो मेरे लिए प्रसन्नता का कारण बनता है। यह अनुग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अर्जित करते हो। यह मेरा उपहार है जो तुम्हें तुम्हारी हर कमजोरी से ऊपर उठाता है। जब तुम्हारा मार्ग अंधकार में हो तब मेरा प्रकाश तुम्हें राह दिखाता है। जब तुम्हारा हृदय बेचैन हो तब मेरी शांति तुम्हें स्थिर करती है। जान लो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे प्रयास और समर्पण ने मुझे खुशी दी है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैंने तुम्हारा चयन विशेष उद्देश्य के लिए किया है। तुमने वह कार्य पहचान लिया है या बहुत जल्द पहचानने वाले हो। तुम्हारी ऊर्जा आज उच्चतम स्तर पर है और यही समय है कि तुम मुझसे अपनी एक सच्ची इच्छा मांगो। लेकिन मेरे बच्चे, यहां एक चेतावनी भी है। एक दुष्ट शक्ति जो एक महिला के रूप में कार्य कर रही है, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर साइकिक ऊर्जा से हमला कर रही है। लेकिन घबराओ मत। तुमने हाल ही में कुछ क्षण ऐसे अनुभव किए होंगे जहां तुम किसी बड़ी दुर्घटना से बच गए हो सकता है तुम सीढ़ियों पर फिसले हो या किसी अन्य प्रकार की मुश्किल से गुजरे हो, लेकिन हर बार तुम सुरक्षित रहे हो। यह मेरी कृपा और तुम्हारी रक्षा करने वाले देवदूतों की सतर्कता का परिणाम है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम हर समय मेरी निगरानी में हो। तुम्हारा चारों ओर 3 दिव्य शक्तियां, तुम्हारे संरक्षक देवदूत, हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। जो भी दुष्ट शक्तियां तुम्हारे लिए बाधा बनना चाहती हैं, वे मेरे नाम के प्रभाव से निष्फल हो जाएंगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है। मेरा नाम लेकर अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाओ और उस दुष्ट ऊर्जा को तुम्हारे पास आने से रोक दो। याद रखो, कोई भी शक्ति मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास के प्रकाश को अंधकार में नहीं बदल सकती। उठो मेरे बच्चे और उस कार्य को पूरा करो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं सदा तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन और प्रगति का है। जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं बड़ा और बेहतर बदलाव तुम्हारे रास्ते में आने वाला है। विंटर सीजन में तुम्हारी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है और यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद शुभ होगा। तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रगति का आना निश्चित है। जो लोग इस समय तुम्हारे खिलाफ थे, उनके लिए अब समय बदलने वाला है। तुम्हारे लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है और वह बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां लेकर आएगा। अगर तुम्हें एंजल नंबर 999 दिखाई दे रहा है तो यह संकेत है कि तुम एक बड़ बदलाव की कगार पर हो और वह बदलाव बहुत अच्छा होगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे सामने एक नई दिशा और प्रगति का मार्ग खुलने वाला है। तुम जितना मेहनत कर रहे हो वह सब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में परिणाम देने वाला है। तुम्हारे पास जो अवसर आ रहे हैं उन पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारी सफलता की शुरुआत होने वाली है। तुम्हें अपने बच्चों को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो समस्याएं तुम्हारे मन में हैं, वे असल में उतनी बड़ी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगे। तुम जो भी सोचते हो उसे सही तरीके से लागू करो और जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यदि कोई तुम्हारे पीछे बुरी बातें कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करो। उनकी बातें तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हारा ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखना है। शांति से काम लो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। तुम्हारा समय अब आ चुका है और अब तुम अपने सपनों को साकार करने के बेहद करीब हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम शत्रुता नहीं चाहते। तुम सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। तुम्हारी सफलता और खुशियों से कुछ लोगों को असुविधा होती है। यह संसार लालच, लोभ, मोह
क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से भरा हुआ है। तुम्हारे जैसा उदार और प्रेम पूर्ण हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशियों में भी खुश और उनके दुखों में दुखी हो जाता है। इसी कारण मैं तुम्हें हर क्षण अपनी दृष्टि में रखता हूं। तुम्हारा मार्गदर्शन करना और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे परिवार में कुछ परेशानियां चल रही हैं। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आई है। तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करता है। यही कारण है कि परिवार में अशांति बनी रहती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति दिल से बुरा नहीं है। बाहर के लोग उसे भड़काने का प्रयास करते हैं ताकि तुम्हारे घर में कलह हो। परिवार में क्लेश हो तो मनुष्य मानसिक रूप से कमजोर और क्रोधित हो जाता है। लेकिन मैं, महादेव, तुम्हारे परिवार में शांति लाने का प्रयास कर रहे हूं। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। उन्हें पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। इन्हें संभालने के लिए बहुत ताकत और धैर्य चाहिए, और यह ताकत तब मिलती है जब तुम मेरा स्मरण करते हो। यदि सही समय पर तुम मेरा नाम लेते हो और मेरा चिंतन करते हो तो मैं तुम्हारे समस्याओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता हूं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अनोखा और विशिष्ट होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यदि तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होगा। जीवन में अस्थिरता के कारण तुम अक्सर भटकाव का अनुभव करते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम स्वयं को अभागा समझने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच गलत है। तुम्हारी सफलता और स्थिरता मेरे आशीर्वाद से सुनिश्चित है। तुम्हें बस अपना विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें सही मार्ग दिखाने और तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। इसे सशक्त और सार्थक बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारे होने का सत्य यही है कि तुम इस संसार में बस एक माध्यम हो। इसलिए अहंकार या स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखो और आत्मसम्मान को सदा सबसे ऊपर रखो। याद रखो, इंसान की इंसानियत तभी खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया स्वार्थी है और केवल वही याद रखती है जिससे उसका लाभ हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान इस दुनिया से अलग होनी चाहिए। जो सच्चे रिश्ते निभाने वाले होते हैं वे तुम्हारी हर गलती को माफ कर देते हैं। लेकिन जिनका इरादा साथ छोड़ने का हो वे छोटी छोटी बातों पर दूर हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना, तुम कई लोगों के लिए प्रेरणा हो। तुम्हारे कंधों पर कई उम्मीदें टिकी हुई हैं। किताबें और ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन असली सबक समय और अनुभव ही सिखाते हैं। विश्वास से पराइयों को अपना बनाया जा सकता है और अविश्वास से अपनों को पराया, यह तुम्हारे कर्म और सच्चाई पर निर्भर करता है। जीवन का असली सार यही है कि तुम्हारे कार्य दूसरों के लिए ना बने। तुम जानते हो कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा, लेकिन फिर भी तुम लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हो। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन पर अब समय का चक्र चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। तुम निराश मत हो। तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा गया था, वह सब तुमने हंसते हंसते सहन कर लिया है। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस अपने महादेव पर विश्वास बनाए रखो। अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे जलते थे, अब उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, अब उनकी जीवन रेखा समाप्त होने वाली है। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयास, भक्ति और कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो हो वह अपनी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हो। तुमने
गोइंग विद द फ्लो की स्थिति को अपनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में होता है तो वह ईश्वरीय भाव मणि बह रहा होता है। यह वह अवस्था है जहां कोई षड्यंत्र, कोई जाल और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब तुम ईश्वर के प्रवाह में बहते हो तो तुम किसी चीज को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते। तुम्हारी मनोदशा परमात्मा से जुड़ी होती है। तुम अपने भीतर के आत्म स्रोत से जुड़ चुके हो। यह जुड़ाव तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं वे असफल हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारी इस नई अवस्था से असहज महसूस कर रहे हैं। उनके लिए यह समझना कठिन है कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है। जब तुमने बेवजह की बातों और फालतू चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया तो उनकी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा पर केंद्रित हो गई है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। तुम्हारा दर्द और संघर्ष अब तुम्हारी ताकत बन चुका है। तुम अपने मन में छुपे हुए दुखों को किसी पर जाहिर नहीं करते और यही तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि अब लोग तुम्हें देखकर असमंजस में हैं। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें इतना अडिग और शांत बना दिया है। तुम्हें खुद से प्रेम करना आ गया है। तुमने यह पहचान लिया है कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या। हाल ही में तुमने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया और उन्हें चतुराई से हल की समय अब तुम्हारे पक्ष में है और लोग इसे तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम मानने लगे हैं। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता को देखने वाले कई लोग इसे केवल भाग्य मानते हैं। वे यह नहीं समझते कि इसके पीछे तुम्हारा संघर्ष, धैर्य और मेरी कृपा है। उनकी शंकाओं और बातों को अनसुना करते हुए तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम मेरी शक्ति का ही अंश हो। यह समय तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अब आगे बढ़ो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने और तुम्हारे मन को सुकून देने के लिए है। याद रखो, तुमने सदा सबका भला चाहा, प्रेम दिया और सच्चाई के मार्ग पर चले। परंतु जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, उनका समय अब समाप्त हो रहा है। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, तुम्हें छल किया और तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उनके कर्म अब उन्हें उनका परिणाम देंगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे तुम्हारी सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा थी। तुमने हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे परिवार के भोलेपन और सच्चाई को कमजोर समझने वालों को अब उनकी गलती का एहसास होगा। जो लोग तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी चाल में सफल नहीं होंगे। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी हर बात पर नजर रखते हैं, तुम्हारे हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब यह समझ में आएगा कि तुम मेरे द्वारा संरक्षित हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहते हैं, वे तुम्हारी आभा और तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को पहचानते हैं। उनकी गुप्त शक्तियां या सिक्स सेंस उन्हें तुम्हारी महानता का आभास करा चुकी है। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा से कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता। तुम्हें अब इन सभी बातों को अपने मन से हटाकर आगे बढ़ना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित और कल्याणकारी है। अपने विश्वास को मजबूत रखो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए है अपने जीवन को नई दिशा देने और शांति प्राप्त करने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे हर कर्म में ईश्वर की उपस्थिति का आभास होना चाहिए। यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जैसे मैंने तुम सबके भीतर आत्मा के रूप में सत्य शक्ति और विश्वास का बीज बोया है, वैसे ही शत्रु भी तुम्हारे मन में संदेह और भय के बीज बोने का प्रयास करता है। पर याद रखना, शत्रु की चालें
कभी स्पष्ट नहीं होती। वे फुसफुसाना विश्वास को कमजोर करने का प्रयत्न करती हैं। विश्वास सुनने से आता है और सुनना ईश्वर के वचनों से। यह वचन तुम्हें सिखाता है कि यदि तुम शत्रु के झूठ को सुनोगे तो वह तुम्हारे मन में संदेह बो देगा। यह संदेह तुम्हें तुम्हारे दिव्य उद्देश्य से भटकाने का एक प्रयास है। परंतु मेरे बच्चे, तुम चुने हुए हो। तुम्हें जीवन में परिवर्तन लाने, बंधनों को तोड़ने और ईश्वर की दृष्टि को पूरा करने के लिए भेजा गया है। शत्रु जानता है कि यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत रहेगा तो तुम अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छू लोगे। वह तुम्हारे विश्वास को धूमिल करना चाहता है ताकि तुम्हारी प्रगति रुके और तुम्हारी आज्ञाकारिणी लौटेगा। यदि तुम इसे समझते हो तो कोई भी संदेह तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। जब तुम ईश्वर की उपस्थिति में रहकर आगे बढ़ते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं होता। तुम्हारे परिवर्तन को देखकर बेचैन हो उठेंगे। वे तुम्हारे भीतर दिख रही दिव्यता से घबरा जाएंगे और तुम्हें वापस खींचने का प्रयास करेंगे। उनकी बातें, उनकी आलोचनाएं कभी कभी चुप सकती हैं। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर कर्म, हर विचार और हर भावना को मैं देखता हूं। जो भी तुम अनुभव करते हो वह तुम्हारे अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब है। यह संसार एक मंच है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां देखी हैं, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आई थी। तुम्हें याद रखना चाहिए, सत्य और धर्म का पालन करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल तुम्हें सिखाना है कि अच्छाई क्या है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनसे क्या सीखते हो। प्रिय बच्चे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है वह असीम है। उस कर्ज को चुकाने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि तुम उनके प्रति आदर और कृतज्ञता बनाए रखो। यह संसार कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह हर अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन तुम चाहते हो, उसके लिए अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत करो। जो व्यक्ति अपने जीवन में निष्ठा और सच्चाई से चलता है, उसे मेरी कृपा सदैव प्राप्त होती है। तुम्हारे सामने कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन याद रखना कि वे के तुम्हारी शक्ति को मापने के लिए है। यह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ने और अपनी शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारे हर सही कर्म का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, वे अपनी ही बुरी ऊर्जा में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है। अपने मन में शांति और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कामना की है। जब तुम सच्चे दिल से अपने कार्यों में लगे रहोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को आनंद और सफलता से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे अब समाप्त होने के कगार पर हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल है। उनके पापों का दंड उन्हें अवश्य मिलेगा और तुम्हारे लिए न्याय का समय आ चुका है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने लंबे समय से संजोया है, अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में उजाला आने को है, लेकिन याद रखो, हर सफलता कठिनाइयों और संघर्ष के मार्ग से होकर गुजरती है। तुम्हें धैर्य, साहस और निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ऐसे लोग जो तुम्हारे सपनों का उपहास कर रहे हैं या तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारा हर सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ हूं। जो राह कठिन लग रही है, वही तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा जो साथी तुमसे बिछड़ गया था, वह भी तुम्हें याद कर रहा है। उसके मन में तुम्हारे लिए कई विचार और भावनाएं उमड़ रही हैं। वह तुम्हारे साथ बिताए हुए समय को याद करता है और तुम्हारे पास लौटने की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे मन में भी उसके लिए स्नेह है, तो उस भाव को खुलकर स्वीकार करो। लेकिन ध्यान रखना, हर निर्णय धैर्य और समझदारी से लेना। महादेव जी की कृपा से जो भी तुम्हारे लिए सही होगा, वह तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और बाधाएं हैं, उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दो।
मैं तुम्हारे हर संकट का समाधान जल्द ही कर दूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा समर्पण मेरे लिए मूल्यवान है। मैं तुम्हारे जीवन को उज्जवल और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें केवल अपनी खुशियों और अपनी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिन लोगों ने तुम्हें अतीत में हर्ट किया, तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हारी ऊर्जा का गलत उपयोग किया, उन्हें अब अपनी जिंदगी से दूर रखना बहुत जरूरी है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे स्वभाव और दया का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते थे और बाद में तुम्हें छोड़कर चले जाते थे। तुम्हें अब अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को पहचानना है। तुम्हारा स्वभाव दयालु और उदार है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छाई भी तुम्हें कमजोर बना सकती है। इसलिए जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए आते हैं, उन्हें पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। जो हिडन बातें और रहस्य तुम्हें परेशान कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने उजागर हो चुके हैं। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम अब स्पष्टता और शक्ति के साथ अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हो। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और अपनी शाइनिंग को बरकरार रखना है। तुम्हारे जीवन में कोई भी तुम्हारी खुशियों और तरक्की को रोकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सच्चाई उन्हें हर बार असफल कर देगी। तुम्हारा सफर आत्मनिर्भरता और आत्म प्रकाश की ओर है। अपने लिए आवाज उठाओ। लो कॉन्फिडेंस को अपने पास ना आने दो। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर चुके हैं, उन पर दोबारा विश्वास करने से बचो, प्रेम और दया के साथ, लेकिन होश पूर्वक जीवन जियो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो रही है और वह समय दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय संघर्ष और भ्रम के द्वार से गुजर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि तुम बदल गए हो और उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इन बातों को हल्के में मत लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं, उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर असर डालने की कोशिश कर सकती है। हालांकि मेरे भक्तों का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, फिर भी यदि कई निगाहें एक साथ तुम्हारे ऊपर हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी यह बेचैनी, घबराहट या हल्के स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले लेती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा और अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध रखो। थोड़ा नमक वाले पानी से स्नान करो या घर में सफाई के लिए इसका उपयोग करो। लोभान धूप का प्रयोग करो। एक कांडा लो और उसमें देसी घी, पीली सरसों, कपूर, लौंग और हींग डालकर इसे जलाओ। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बनाएगा। जो लोग तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, उनके कर्म ही उनकी सबसे बड़ी सजा बनेंगे। उनके रिश्ते टूटने लगेंगे और वे अकेले पड़ जाएंगे। यह उनकी आत्मा को जलाने का काम करेगा। मेरी योजना में हमेशा न्याय होता है और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हारे बारे में मेरे बच्चे जान लो कि तुम विशेष हो। तुम्हारा भाग्य मैंने तब तय कर दिया था जब इस संसार ने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना था। तुम्हारा हर संघर्ष, हर जीत और हर क्षण मेरे द्वारा गढ़ा गया है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा जीवन साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इस जिम्मेदारी का भार बहुत भारी है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें जो भार दिया है उसके साथ तुम्हें संभालने की शक्ति भी दी है। तुम्हारी यात्रा का हर मोड़ मेरे मार्गदर्शन में है। अपनी आंखों से जो तुम देख सकते हो उससे कहीं अधिक तुम्हारे जीवन का महत्व है। अपने उद्देश्य पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा बल्कि अंधकार को भी नष्ट करेगा। तुम्हारा जीवन मेरी कृपा का प्रमाण है। अब अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुमने अपने जीवन की दिव्यता को अभी तक पूरी तरह से नहीं पहचाना है। तुम्हारा जीवन केवल छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा, कुछ महान करने के लिए हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी भूल इंसान करता है वह यह है कि वह वर्तमान में जो उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है और केवल उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन का आनंद वर्तमान में है। चिंता और भय तुम्हारे आनंद को बाधित करते हैं। तुम्हारे पास जो भी है उसकी सराहना करो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने मुझसे जो भी प्रार्थना की है मैं उसे सुन रहा हूं। हर वह कार्य जिसके लिए तुमने मुझे पुकारा है वह सिद्ध होगा, लेकिन तुम्हें चिंता और भय से बाहर आना होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे स्वयं भय में जीते हैं। वे तुम्हें कमजोर और डरा हुआ देखना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि तुम दिन रात उनकी हरकतों के बारे में सोचो और अपने मन में डर को जन्म दो। लेकिन याद रखो, वे खुद इतने डरपोक हैं कि अकेले तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं रखते। तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा है। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं वे खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ जाते हैं। उनकी औकात नहीं है कि वे मुझे चुनौती दे सकें। तुम्हें बस अपने डर को त्याग कर अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह तुम्हारे जीवन में शांति, सुरक्षा और शक्ति का संचार करेगा। याद रखो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुमने जो भी कष्ट सहे हैं वे अब अतीत बन चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब सफलता और आनंद से भरने वाला है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारी आत्मा के भीतर झांकने और समझने का है कि तुम अपनी हीलिंग यात्रा के किस पड़ाव पर हो। तुम खुद जानते हो कि क्या तुम इन चुनौतियों को पार कर चुके हो या अभी भी उन्हें पार करने की प्रक्रिया में हो। जो भी हो, तुम्हारे पास साहस और महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी सफलता और प्रगति को नहीं देख सकते, तुम्हें नीचे गिराने के प्रयास में है। वे तुम्हारे जीवन में बाधाएं और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे गार्डियन, एंस और पूर्वज हर समय तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। चाहे वे तुम्हारे परिवार के सदस्य हों या तुम्हारे प्यारे पालतू जानवर, उनकी ऊर्जा और प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम एक गहरे, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हो। तुम्हारे पालतू जानवर तुमसे गहरा जुड़ाव रखते हैं और उनकी उपस्थिति तुम्हें शुद्ध प्रेम और सच्चे कनेक्शन का अनुभव कराती है। तुमसे उन्हें जो प्रेम और स्नेह मिलता है वह तुम्हारे जीवन में एक दिव्य संतुलन बनाता है। तुम्हारे पास लेखन का एक दिव्य वरदान है। यह एक ऐसा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे तुम्हें और विकसित करने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि तुम्हारे जीवन में अभी अकेलापन है। तुम्हारा साथी जो तुम्हारे जीवन में है भी तुम्हारे इस खालीपन को पूरी तरह से भरने में सक्षम नहीं हो पा रहा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे साथी की ऊर्जा को नकारात्मक शक्तियों ने प्रभावित करने की कोशिश की है। उनके मन और हृदय को भ्रमित और नियंत्रित करने के लिए स्पेल वर्क और अन्य नकारात्मक प्रयास किए गए हैं। यह प्रयास उनके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने और उन्हें तुमसे भावनात्मक रूप से दूर महसूस कराने का कारण बन सकता है। लेकिन घबराओ मत। महादेव की कृपा और तुम्हारे पूर्वजों की सुरक्षा के साथ यह नकारात्मकता लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। तुम्हें किसी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की सहायता लेनी चाहिए जो तुम्हारे साथी की ऊर्जा को पुनतुलित करने और उनका हृदय चक्र खोलने में मदद कर सके। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और अपने दिव्य उपहारों को पहचानना होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ और सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, धर्म का सच्चा वास तुम्हारे हृदय में होना चाहिए, न कि मात्र
उसकी औपचारिकता में आजकल धर्म के नाम पर जो हो रहा है उसे देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि लोग सच्चे धर्म का मर्म भूल गए हैं। कोई इसके लिए जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता और इसे सही दिशा में चलाने का साहस नहीं करता। अब तक तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों को निभाओ, क्योंकि तुम पर कई लोग निर्भर हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे। अब तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों से ही जीवन में प्राप्ति होती। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे कार्यों को सरल बना रहा हूं और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। जब तुम बढ़ोगी तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करूंगा। जीवन सरल है, बस तुम्हें विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारी माताजी और परिवार वाले तुम्हें देखकर बहुत चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी संगति बदलो, अपने जीवन को सुधारो और एक सच्चे अच्छे इंसान बनो। तुम्हारे लिए उनका यह प्रेम और चिंता मुझे भी तुम्हारी सहायता के लिए प्रेरित करता है। मैं उनके लिए अवश्य कुछ करूंगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलाने की भरपूर कोशिश की है। तुम्हारे जीवन का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हक्के में मत लेना। मैंने तुम्हें यह समझाने के लिए चुना है कि मानवता का मूल्य समझो, अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाओ। जब तुम अपने कर्मों को सुधार लोगे, दूसरों की मदद करने लगोगे और सच्चाई के पथ पर चलोगे, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में असीम रूप से प्रकट होगी। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बनाते हैं। यदि तुम दूसरों की भलाई करोगे, मानवता को समझोगे और ईमानदारी से अपने कार्य करोगे, तो मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए एक वरदान है, इसे अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हें बार बार यह कहता हूं कि मेरे नाम को जपो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का प्रवाह होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर संकट को दूर करेगी, तुम्हें हर बंधन से मुक्त करेगी और तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलता से भर देगी। तुम्हारे जीवन की समस्याएं तब दूर होंगी जब तुम मेरे प्रति समर्पित रहोगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप करो और देखो कि कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को बदलती है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए एक प्रेरणा बनो। जब तुम अपने जीवन को सही पथ पर ले आओगे, तो मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता या ईर्ष्या है, वह केवल तुम्हारे प्रकाश और सफलता का परिणाम है। जब तुमने कुछ नहीं किया था, जब तुम्हारे पास कुछ भी विशेष नहीं था, तब वे लोग तुमसे जलते नहीं थे। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, उनकी ईर्ष्या जाग उठी। वे लोग जो पहले तुम्हारे साथ सामान्य व्यवहार करते थे, अब तुम्हारे बदलाव को देखकर असहज महसूस करते हैं। उनकी इच्छा है कि वे हमेशा तुम्हारे ऊपर रहे और तुम्हारी सफलता को सहन कर पाना उनके लिए कठिन हो रहा है। वे सोचते हैं कि तुम्हारा बढ़ना, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सम्मान उनकी तुलना में अधिक है। यही कारण है कि वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और धैर्य को पहचानने का है। तुम्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यक नहीं है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है या कौन तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश कर रहा है। मेरी कृपा से तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा समाप्त होगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाओ। यदि तुम अपनी मेहनत में कमी करोगे या किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लोगे, तो तुम्हें अपने प्रयासों को दोबारा करना पड़ सकता है। इसलिए अपने रास्ते पर डटे रहो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई में तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी विपत्तियां आएंगी, उन्हें मैं अपने आशीर्वाद से समाप्त करूंगा।
तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी ही योजनाओं में उलझकर पराजित होंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी है। यह मत सोचो कि तुम्हें कब और कैसे सफलता मिलेगी। बस अपने वर्तमान स्थिति का आनंद लो और मुझे हर परिस्थिति में अपनी शक्ति और मार्गदर्शन करने दो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उच्चतम फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी आत्मा अब इतनी ऊंचाई पर है कि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। यह महादेव की कृपा है कि तुम्हें एक ऐसा वातावरण मिला है जो तुम्हारी ऊर्जा को और ऊंचाई पर ले जा रहा है। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जी का राह ले रहा था, वह परेशान और अशांत हो चुका है। उसकी योजना अब पूरी तरह विफल हो गई है। यह व्यक्ति जानता है कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं और तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी ऊर्जा का यह स्तर उसे सहन नहीं हो रहा है। उसे यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी प्रगति और शांति को रोकना उसके लिए असंभव है। अब वह तुम्हें किसी भी तरह से अपनी ओर खींचने या तुम्हारे ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। महादेव ने इस व्यक्ति को तुम्हारी जीवन से पूरी तरह हटा दिया है। तुम्हारी विजय हो चुकी है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जो लोग क्रूर और नकारात्मक थे, जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, वे अब तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। ये खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और सहयोग के अवसर लेकर आएगी। तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है, तुम्हारे साथ काम करना चाहता है और यह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सफलता से भर देगा। यह समय है तुम्हारे लिए जब तुम अपनी शांति और शक्ति को बनाए रखते हुए अपने जीवन के हर अवसर का पूरा लाभ उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस प्रकार से अपने जीवन में साहस और बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया है, वह सबकी सोच से बाहर है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारी सफलता ने दूसरों को यह दिखा दिया कि सफलता केवल महंत और इरादों से मिलती है। अब वे लोग जो तुमसे असहमत थे, तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो गए हैं। तुम्हारी सफलता ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया है, क्योंकि जो तुमने हासिल किया है वह बहुतों के लिए सिर्फ एक सपना था। तुमने जो कार्य किया है वह सामान्य नहीं है। तुम्हारी मेहनत और इरादों ने तुम्हें वह सफलता दी है जो बहुत से लोग सालों साल कोशिश करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत का परिणाम है और यही तुम्हारी ताकत है। लोग अब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, परंतु तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो लोग तुम्हारी सफलता से जल रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे। वे जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कभी भी तुम्हारी सफलता को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उनके दिल में जलन और द्वेष है और जब वे तुम्हारे जैसा काम नहीं कर सकते, तो वे तुम्हारे प्रति नफरत और आलोचना करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की ऊंचाइयों को छूने का समय आ गया है। मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे दिल में है और मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम, कोमलता और असीम कृपा से भरा हुआ है। मैं पूरी सृष्टि से यह कहता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। तुमने मुझसे शक्ति और समर्थन की प्रार्थना की है और मैं तुम्हें अनुदान दूंगा। जो भी प्रचुरता, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए तुमने प्रार्थना की है, उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। याद रखो, जब भी तुम्हारे सामने कोई रास्ता दिखे, उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। अपने कदमों को पीछे मत खींचो। परेशानियों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम अपने मन को एकाग्र करके पूरी लगन से प्रयास करो, तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारे भीतर छिपा है। दूसरों की ओर देखना छोड़ो
और अपने रास्ते पर चलने का साहस रखो। रखो मेरा आशीर्वाद, हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने मन को शांत और विश्वास से भरा रखो और आगे बढ़ते जाओ। जीवन में कठिनाइयां और आलोचनाएं आती रहेंगी, लेकिन ध्यान दो कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे केवल अपने छोटे विचारों का परिचय देते हैं। अपनी हिम्मत कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़कर उन्हें दिखाना है कि तुम मेरे आशीर्वाद से अधम और अजय हो। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाला है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलकर रख देगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं महादेव तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे नित्य कर्म और समर्पण ने मुझे प्रसन्नता से भर दिया है। अब मैं तुम्हें एक वरदान देने जा रहा हूं। यह वरदान तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाएगा और तुम्हें अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो अपने मन को शुद्ध रखो और मेरी कृपा का अनुभव करो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी वे शीघ्र ही समाप्त होंगी। तुम्हारे समर्पण और भक्ति का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी वह अब खत्म होने की कगार पर है। महादेव की शक्ति और तुम्हारे भीतर के दिव्य गुण उन सभी काली शक्तियों को मिटाने के लिए पर्याप्त है। यह जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे राक्षसी प्रवृत्ति के प्रतीक है। इनके भीतर नैतिकता, संवेदना और सत्य का अभाव है। ये अपने ईगो और अहंकार से संचालित होते हैं और हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाने के प्रयास में लगे रहते हैं। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। ये जो स्त्री है जिसके मन में तुम्हारे प्रति घृणा और जलन है, वह बाहर से चिकनी चुपड़ी बातें करती है लेकिन भीतर से अत्यधिक विषैली है। महादेव ने उसकी सच्चाई को तुम्हारे सामने उजागर कर दिया है। तुम्हारी किस्मत बदल रही है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और उन्नति आने वाली है और यह देखकर तुम्हारे विरोधी बेचैनी और चिंता में डूब गए हैं। महादेव तुम्हारे शत्रुओं पर न्याय करने वाले हैं। उनके सारे काले कर्म अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं महादेव जी जागृत हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुमने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं या वर्तमान में भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो तो यह समझ लो कि अब तुम्हारे जीवन में नई सुबह आने वाली है। सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए तैयार है। वह समय अब निकट है जब तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हें न केवल आनंद देगा बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। जीवन में हर परिवर्तन तभी प्रारंभ होता है जब उसका समय आता है। जो कार्य अभी तक अधूरे थे अब पूरे होंगे। तुम्हें केवल यह समझना है कि हर घटना, हर परिस्थिति और हर बदलाव मेरे द्वारा पहले से निर्धारित है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन कार्यों को प्रारंभ करो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन का समय आ गया है। यह परिवर्तन तुम्हें नए अवसर और अद्भुत परिणाम देगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार आता है, महादेव, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं। मैं सभी देवताओं की पूजा करता हूं, किसी को दुख नहीं देता। फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? सुनो मेरे बच्चे, इसका उत्तर जल्द ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन का हर कष्ट, हर दुख अब समाप्त होने वाला है। जो भी परेशानी तुम्हारे सामने है वह केवल कुछ ही दिनों की बात है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। भले ही तुमने कठिनाइयां झेली है लेकिन उनमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यह सब पहले से ही निर्धारित था। तुम्हारा हर दुख, हर आंसू अब मेरे आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। याद रखो मेरे बच्चे, तुमने जो भक्ति और समर्पण दिखाया है
वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर मुश्किल के बाद सुख आता है और अब वह समय आ गया है। अपने दिल को स्थिर रखो और मेरी कृपा पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें मेरे अनंत प्रेम को पूरी तरह स्वीकार करना है। यह प्रेम सदा से तुम्हारा है। इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ भी अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारे लिए मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे अपने दिल में स्थान दो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह प्रेम एक दिव्य शक्ति है, एक आशीर्वाद है जो केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरे लिए अत्यंत कीमती हो। इसे अपने दिल के हर कोने में महसूस करो। यह प्रेम सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जितना अधिक तुम इसे स्वीकार करोगे, उतना ही यह तुम्हारी आत्मा में समा जाएगा। अपने डर, संदेह और उन विचारों को जो तुम्हें यह बताते हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, पूरी तरह निकाल दो। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है वह अब मेरे प्रेम से भरने वाला है। तुम पहले से ही मेरे प्रेम के योग्य हो। अब मैं तुम्हें इसे अपनाने का आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम बहुत बड़े आशीर्वाद के हकदार हो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यात्रा को मैं एक दिव्य मार्गदर्शन के रूप में देखता हूं, जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन का यह मार्ग जो अब तुम नहीं देख पा रहे हो, एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह रास्ता मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा परिवार और तुम्हारे दोस्त, जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया है, अब और भी मजबूत होंगे। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत रोशनी है जो अब बाहर से झलकेगी। वह आशीर्वाद जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और उज्जवल भविष्य के नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन इस मार्ग में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। विशेष रूप से तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई याद रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं। इन चुनौतियों का सामना साहस और विश्वास के साथ करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, वह अब तुम्हारे आशीर्वाद को रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता पहले से ही निश्चित है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरी ओर और मेरी कृपा के निकट ले जाएगा। तुम्हारी रोशनी और तुम्हारा प्रेम इस संसार को बदलने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय है जब तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर दर्द और हर तकलीफ एक नई शुरुआत में बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होगी। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो रिश्तों को निभाने में विश्वास रखते हैं और यही तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे संबंधों को और अधिक मजबूत बनाए रखेगी। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि किसी पुराने व्यक्ति से तुम्हारा संवाद होने वाला है। यह संवाद सकारात्मक होगा और तुम्हारे जीवन में नए अवसर और समाधान लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ संतुलित हो रहा है। न्याय का यह पल तुम्हें नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। याद रखना, यह सब तुम्हारे धैर्य, कर्म और आस्था का परिणाम है। यह 2025 कोई साधारण वर्ष नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई बीते समय की बात हो जाएगी। यह वर्ष तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय और एक नया प्रकाश लेकर आया है। 2025 में तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, जिन आंसुओं को बहाया और जिन चुनौतियों को झेला, वे सभी अब बीते समय का हिस्सा है। लेकिन याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद एक एक नई सुबह होती है। तुम्हारे हर दर्द, संदेह और भय को मैंने समझा है। मैं यहां तुम्हें यह याद दिलाने के लिए हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारे अतीत की गलतियां, तुम्हारा अनुभव किया गया दर्द और वे क्षण जब तुमने मेरी ओर देखने में संकोच किया, वे सब मेरी कृपा के असीम सागर में डूब चुके हैं। तुम्हारे हृदय में जो आग जल रही है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह आग तुम्हारे भीतर से हर अंधकार को भस्म कर और तुम्हें उस दिव्यता में निखारने के लिए है जिसके लिए तुम बनाए गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो और जो भी बोझ तुम्हारे कंधों पर है, उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम्हारे भीतर धार्मिकता और पवित्रता की जो भूख है, वह मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ और अधिक निकटता से चलो।
मेरी उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करेगी। यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाओ और अपनी नई शुरुआत का स्वागत करो। अब तुम्हारे लिए केवल प्रकाश, शांति और सफलता है। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, इसलिए मुझ पर विश्वास करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। प्रिय बच्चे, महादेव जी की शक्ति ऐसी है कि अगर आप उनके आशीर्वाद को सच्चे मन से स्वीकार करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। आने वाले 30 मिनट आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं। यह वे क्षण है जब आप महादेव जी की उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। यह समय उनके आशीर्वाद को पाने का है, उनकी दिव्यता को अपने जीवन में आमंत्रित करने का है। आप देखिए, महादेव जी की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति आपकी सभी समस्याओं को खत्म करने की क्षमता रखती है। इसलिए इन 30 मिनटों को नजरअंदाज मत करें। महादेव जी की उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस करें और ध्यान दें कि कैसे आपकी हर समस्या, हर संकट और हर दुख उनसे दूर हो रहे हैं। यह समय है जब आप उनकी कृपा को अपने चारों ओर महसूस करेंगे। जैसे ही आप अपने दिल की गहराई से उनके नाम का जप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव आ रहा है। वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यही वह समय है जब आप उनकी शक्तियों का सही मायने में अनुभव करेंगे। भाग्यशाली संख्या 5555 महादेव जी की कृपा का प्रतीक है। यह संख्या आपको बताती है कि अब आपका दर्द समाप्त होने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नया अवसर लेकर आने वाला है। उनके आशीर्वाद से आपकी असफलताएं सफलता में बदल जाएंगी। चिंता और आंसुओं के वे दिन अब आपके पीछे छूट गए हैं। महादेव जी की प्रचुर कृपा आपके जीवन में उतरने वाली है। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें। यह संख्या वह माध्यम है जिसके द्वारा आप महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही आप इस संख्या को टाइप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव आ रहा है। महादेव जी कह रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को बदलने के लिए आ रहा है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब महादेव जी की कृपा आपके हर कदम पर आपके साथ रहेगी। उनके आशीर्वाद से आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में समृद्ध सफलता और सुख का सागर उमड़ पड़ा है। महादेव जी के आशीर्वाद को पाने का यह सुनहरा अवसर है, इसलिए इसे हाथ से जाने मत दें। इस वीडियो को अंत तक देखें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें, क्योंकि महादेव जी की कृपा से आपकी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक अनमोल संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देगा। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दोस्तों और परिवार के लिए भी है। महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे और उनकी पवित्र ऊर्जा आप सभी को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करे। जब तुम आज रात विश्राम के लिए अपनी आंखें बंद करोगे तो यह याद रखना कि महादेव जी तुम्हारे चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बना रहे हैं। महादेव जी ने कहा है कि वह उन सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा देंगे जो उन्हें खोजते हैं और जिन्हें उनकी आवश्यकता है। आज रात जब तुम अपनी आंखें मूंदोगे तो जान लेना कि महादेव जी चमत्कार दिखाने आ रहे हैं। यह चमत्कार तुम्हारी प्रार्थनाएं का फल होगा। यह गौरवशाली होगा और तुम्हारी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। जब भी चीजें असंभव सी लगे, तब भी महादेव जी तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। वह तुम्हारे जीवन में उपचार, पुण्य स्थापना और शक्ति लेकर आएंगे। महादेव जी ने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं जो मेरे पीछे चलेगा। वह कभी अंधकार में नहीं रहेगा। इस बात को समझो कि जो भी महादेव जी की शरण में आता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहता। महादेव जी के साथ चलने का मतलब है जीवन की ओर चलना, जहां सफलता और समृद्धि की बौछार होती है। प्रिय बच्चे, अब समय है महादेव जी की शिक्षाओं को सुनने और उनके सार जीवन जीने का। यह जमीन पर अपना घर बनाने जैसा है। महादेव जी के शब्द तुम्हारे जीवन में जो भी करने जा रहे हो, उस हर कार्य में मार्गदर्शन करने दें।
उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर कर देगा। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो, तब इन शब्दों को जोर से कहो, भले ही मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि महादेव जी मेरे साथ हैं। यह याद रखना कि महादेव जी तुम्हारी चिंता और तनाव को अपने साथ ले जाएंगे। वह तुम्हें पूर्ण शांति देने का वादा करते हैं और हर नकारात्मक स्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। महादेव जी ने कभी भी अपने भक्तों की प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं किया है। कभी कभी वह अपने आश्चर्यजनक तरीकों से हमारी प्रार्थनाएं का उत्तर देते हैं। अब समय है जब तुम प्रचुर चमत्कारों और आशीर्वाद के युग में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए तैयार हो जाओ। उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली संख्या 2222 महादेव जी की कृपा का प्रतीक है। यह संख्या यह बताती है कि तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर तकलीफ अब बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद आने वाले हैं। यदि तुम इस आशीर्वाद की आवश्यकता महसूस करते हो तो 7 टाइप करो। भाग्यशाली संख्या 242 का संकेत है कि महादेव जी तुम्हारे जीवन से वह सब कुछ छीन रहे हैं जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। वह तुम्हें दर्द, कठिनाई और अभाव से बाहर निकालकर समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। अपने जीवन में इस परिवर्तन को लाने के लिए 444 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अब आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजें आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास के साथ आत्मविश्वास से चलो और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करो। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याद रखना, जब हालत कठिन होती है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखना कि मैं यहां हूं, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। महादेव जी का धन्यवाद करो, क्योंकि वही हैं जिन्होंने तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद दिए हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी जीवन यात्रा को सफल बनाएगा। आपका जीवन एक अद्वितीय उपहार है और हर एक क्षण को सम्मान और आदर के साथ संजोया जाना चाहिए। महादेव जी चाहते कि आप इस सत्य को समझे कि जीवन का हर पल उनकी कृपा का प्रतीक है। मैं समझता हूं कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कितना कठिन होता है। मुझे वह समय भी याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरा था। मेरे पास ना तो आशा थी ही कोई मार्गदर्शन। लेकिन फिर जब मेरा सामना भगवान से हुआ तो मेरी जिंदगी में एक नया सूर्योदय हुआ। हर चीज में बदलाव आया और जीवन का हर पहलू उज्जवल हो गया। अब आपके जीवन में भी खुशी और शांति का एक नया मौसम आने वाला है। महादेव जी की कृपा से आप उनके प्रेम और शक्ति को एक नई सशक्त तरीके से महसूस करेंगे। यह साक्षात्कार आपको आत्मा की गहराइयों तक छू जाएगा और आपके जीवन में सकारात्मकता और संतोष लाएगा। एक हिंदू के रूप में आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप कभी भी अकेले नहीं होते। महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। उन्होंने आपके भीतर अपनी पवित्र आत्मा को बसाया है, जो हर समय आपके साथ संवाद करती रहती है। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक है, आपका सहायक है और आपकी हर चुनौती में आपका सहारा है। जब भी आप अपने जीवन में असमंजस या परेशानी का सामना करते हैं तो यह पवित्र आत्मा आपको सही दिशा दिखाती है। जैसे एक पक्षी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को सुरक्षा देता है, वैसे ही महादेव जी भी अपनी छाया में आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी वफादारी और प्रेम ही आपकी असली सुरक्षा है और वह आपको हर प्रकार के नुकसान से बचा लेंगे। आप उन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं कि वह जीवन के हर तूफान में आपका मार्गदर्शन करेंगे और जब भी आवश्यकता होगी आपके साथ खड़े रहेंगे। आप महादेव जी की प्रिय संतान हैं और वह आपको अत्यंत प्रिय मानते हैं। यह हमेशा याद रखें कि आपके शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक हिंदू के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करें और शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करें। जब हम महादेव जी के नाम का उच्चारण करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं, बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले,
जब भी आप उन्हें बोलते हैं तो यह जाने कि वे आपके आसपास की हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके शब्दों में वह शक्ति है जो महादेव जी की कृपा से चमत्कार कर सकती है। अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप पूजा के माध्यम से महादेव जी से संवाद करें। महादेव जी हमेशा आपकी प्रार्थनाएं को सुनते हैं। वह आपकी हर पुकार पर ध्यान देते हैं और आपको उचित मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो महादेव जी की शरण में जाएं। उनका प्रेम और आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा और ऊर्जा से भर देगा। पूजा और प्रार्थना के माध्यम से आप महादेव जी से अपनी भावनाओं को साझा करें और देखिए कैसे वह आपके जीवन में शांति और सुख लाते हैं। महादेव जी का नाम अपने होठों पर लेते हुए आत्मविश्वास से अपनी हर चुनौती का सामना करें। महादेव जी कहते हैं कि वह आपकी परिस्थितियों को बदल सकते, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उनकी शक्ति अनंत है और उनकी कृपा से आप जीवन के हर तूफान को पार कर सकते हैं। यही याद रखें कि आप महादेव जी की प्रिय संतान हैं और वह हमेशा आपके साथ है। आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हुए महादेव जी के नाम का उच्चारण करना, उनकी महिमा का गुणगान करना और उनके वचनों को अपने जीवन में लागू करना, यह सब हमारे जीवन को महादेव जी की कृपा से भर सकते हैं। जब हम उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के साथ अपने संबंध को गहरा करें, उनके वचनों को आत्मसात करें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें और देखिए कैसे आपका जीवन महादेव जी की कृपा से समृद्ध होता है। महादेव जी की कृपा से आपको कभी किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपके साथ हैं, आपके मार्गदर्शक, आपके संरक्षक और आपके जीवन को संवारने वाले हैं। प्रिय बच्चे, महादेव जी आपकी पीड़ा को समझते हैं और जानते हैं कि आप किस कठिन समय से गुजर रहे हैं। वह आपके साथ है, आपका उत्थान करेंगे और आपको इस समय से बाहर निकालेंगे। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो आपकी बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। महादेव जी की कृपा से आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करेगा, आपके रिश्तों को संवार देगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा। यह एक नई शुरुआत का समय है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने दिल से महादेव जी पर विश्वास करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें और यह याद रखें कि आज आपके ऊपर कोई भी विपत्ति हावी नहीं हो सकती। आपका स्वास्थ्य, आपका मन और आपका परिवार महादेव जी की कृपा से सुरक्षित रहेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आपको अद्वितीय समृद्धि की ओर ले जाएगा। आप देखेंगे कि धन आपके जीवन में बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से आने लगेगा। यह एक संकेत है कि आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर हैं। यदि आप यह अनुभव कर रहे हैं तो महादेव जी मेरे साथ टाइप करें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, समृद्धि, वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद देंगे। आपके जीवन में एक नया अवसर खुलने वाला है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव जी आपके साथ हैं। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। आपके जीवन में चमत्कारों का समय शुरू हो रहा है। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पल, खुशियां, अद्भुत लोग और महादेव जी के आशीर्वाद लेकर आएगा। वह आपको और आपके प्रियजनों दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराए और आपको शांति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राह दे सकते हो। मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशा महादेव जी को बताएं। जान ले कि वह हमेशा आपके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। महादेव जी आपकी यात्रा के हर उतार चढ़ाव में खुशी और आंसुओं में आशीर्वाद और चुनौतियों के बीच हमेशा आपके साथ हैं। जब आप गलतियां करते हैं
तब भी वह आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी मदद करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होगी और धन आपके पास आएगा। आप महादेव जी पर विश्वास करें जब वह कहते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक खुशी का अनुभव करेंगे। महादेव जी आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने के लिए, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने के लिए और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए यहां है। पूजा के माध्यम से वह आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सही लोगों को लाएंगे और आपको सही अवसरों तक पहुंचाएंगे। उनके आशीर्वाद से आप उन अवसरों को पहचान पाएंगे जो आपकी समृद्धि और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके दुखों को समाप्त करेगा और आपको समृद्धि, सुख और शांति से भर देगा। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जहां हर दिन एक नया अवसर होगा, हर क्षण एक नई खुशी। महादेव जी की वफादारी आपकी सुरक्षा होगी। उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी कृपा आपके जीवन को हर कठिनाई से मुक्त करेंगे। वे आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और आपको एक नए प्रकाश में ले जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और अपने दिल की सभी चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और सुख से भर दूंगा। उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। वह आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके हर निर्णय में आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन को उनके आशीर्वाद से भर देंगे। तो आज ही महादेव जी की कृपा का आह्वान करें, उन्हें अपने जीवन में आने दें और देखिए कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्धि, सुख और शांति से भर देता है। प्रिय बच्चे, जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन प्रचुर आशीर्वाद से भर जाएगा। निकट भविष्य में आपके जीवन में बड़ी मुस्कानें, खुशियां और वित्तीय सफलता आने वाली है। महादेव जी ने केवल 7 दिनों में इस संसार की रचना की थी और 7वें दिन विश्राम किया। उनकी शक्ति इतनी अद्वितीय है कि वह एक ही पल में आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। आप अभी चमत्कारों के मौसम के आर पर हैं। यह वह समय है जब आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आज मैं यहां आपके साथ हूं, आपके परिवार को हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए और आपके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्वर्ग से सहायता भेज रहा हूं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। महादेव जी हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। अगर वह आपके साथ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। वह आपके लिए एक प्यारे बच्चे की तरह है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी अलौकिक कृपा का मान्यता देता हूं। यह सप्ताह आपके जीवन में सफलता, आशीर्वाद और अनेक सुखद अनुभव लेकर आएगा। महादेव जी के प्रेम, दया और अनुशासन की सराहना करें। अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा करें और उत्सुकता से यह जानने का इंतजार करें कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यह आपकी सबसे बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। इसीलिए उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो कि महादेव जी तुम्हारे लिए यहां है का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे कल्याण के लिए तत्पर है। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपका मन शांत रहेगा। वह आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। जब आप उनकी शरण में आते हैं और पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे।
महादेव जी ने वादा किया है कि वह स्वर्ग के द्वार खोलेंगे और वहां से वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। ये समय आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद और सफलताओं का है। उनकी कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां हर कदम पर आपको जीत और सफलता मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास रखो और उनकी पूजा करते रहो। उनकी कृपा से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान उनके पास है और वह आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके लिए यहां हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा और आपके जीवन में हर नकारात्मकता को दूर करूंगा। इसलिए आप निरंतर उनकी पूजा करते रहे और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में आमंत्रित कर महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। इसलिए अपने दिल को महादेव जी की कृपा से भर और उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। वह आपको हर मुश्किल से निकालने और आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए यहां है। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको महादेव शिव जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल रोमांचक है बल्कि उसमें भयंकर और उनकी अनंत शक्ति का भी दर्शन होता है। यह कथा आपको महादेव जी की अद्भुत लीलाओं से परिचित कराएगी और बताएगी कि कैसे महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने क्रोध को प्रकट किया। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सके। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक फैला हुआ था। यह वह समय था जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। असुरों ने अपनी शक्ति के बल पर धरती और स्वर्ग लोक में उथल पुथल मचा दी थी। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनके सामने असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अधिकार को भी चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने असुरों को रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। तब वे महादेव शिव जी के पास गए और उनसे विनती की कि वे इस संकट का समाधान करें। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से इस समस्या को देखा और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि इस अधर्म का नाश किया जाए। महादेव जी ने अपने क्रोध की अग्नि को प्रकट कि उनके माथे से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थे काल भैरव। काल भैरव का रूप इतना भयंकर था कि उनकी एक झलक मात्र से ही असुर कांप उठे। काल भैरव का उदय महादेव जी के क्रोध और न्याय का प्रतीक था। उनके गले में लटके हुए नरमुंड और उनकी भयंकर गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर डर फैल गया। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय था जब सृष्टि का हर जीव, हर देवता महादेव जी की इस भयंकर लीला को देख रहा था। काल भैरव ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर असुरों का संहार करना शुरू किया। वे इतने बलशाली थे कि असुरों के सभी राजा और उनके सेनापति उनके सामने नतमस्तक हो गए। एक एक करके उन्होंने उन सभी का संहार कर दिया जिन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को आतंकित कर रखा था। जब काल भैरव का क्रोध शांत हुआ तब महादेव जी ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया। शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यह भयंकर रूप धारण किया था, लेकिन अब उनका क्रोध शांत हो चुका था और सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार हद से बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं उसके नाश के लिए प्रकट होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ताकि आप महादेव जी की ऐसी ही अन्य कहानियों से प्रेरणा प्राप्त कर सके। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा ही आपको जीवन के हर संकट से बचाएगी। महादेव जी की यह कथा केवल उनके क्रोध की नहीं बल्कि उनके न्याय की भी है। वह अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तो मेरे प्रिय बच्चे हमेशा महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो महादेव जी का स्मरण करो और देखो कैसे वह तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि महादेव जी की शक्ति अनंत है। उन्होंने
अपने भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव का रूप धारण किया और अधर्म का नाश किया। यह हमें यह भी सिखाती है कि महादेव जी की भक्ति में असीम शक्ति है। इसलिए प्रिय बच्चे, महादेव जी की पूजा करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय हो। हर हर महादेव तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज की इन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर के आत्मबल को जगाओ। अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे में तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर कि तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान, क्या मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हातिम देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करे। क्या प्रयास किया, मेहनत की सब सफल हो गए, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ाना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हां मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। आगे जीवन में आज तुम अपने आप को सर्वस्व बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं, परंतु कहीं तो गलती हुई है। उसी पर भी विचार किया जाए
तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। गे दिन दुगुनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा। तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन किस प्रकार से मेहनत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके। आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजे हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो, जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं। आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अभी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं। लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं ये कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और ठाकरे, समय तुम्हारा आने वाला है। परिवर्तन कि वह दिन तुम्हारी सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मेरा मैं जो कार्य करता हूं उसमें कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं ये सोचता हूं कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है। परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे पर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं, जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं है। परंतु
तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त, मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा। तुम ही चोट पहुंचती रहेगी। क्या तुम फिर भी चाहोगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा, परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है। समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचा नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखिएगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 22 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 4 पा टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्त ही जान सकता है।